Hello everyone, welcome to class number 81 of the chapter Programming using C++. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वर्चुअल बेस क्लासेस। ये वर्चुअल बेस क्लासेस क्या है उसके बारे में पढ़ने से पहले उसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है वर्चुअल बेस क्लासेस और वर्चुअल बेस क्लासेस को हम C++ प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सपोज एक क्लास है क्लास ए, ओके, एक क्लास है क्लास ए और एक क्लास है क्लास बी और एक क्लास है क्लास सी। क्लास बी एंड क्लास सी दोनों क्या कर रहे हैं, क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, फिर मैंने क्रिएट किया और एक क्लास क्लास डी। तो क्लास डी क्लास बी के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है एंड क्लास सी के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो इतना समझ आया कि एक क्लास है क्लास ए और एक क्लास है क्लास बी और एक क्लास है क्लास सी। क्लास बी एंड क्लास सी दोनों क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। फिर मैंने क्रिएट किया और एक क्लास क्लास डी जो कि बोथ क्लास बी एंड क्लास सी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास डी जो कि क्लास बी एंड क्लास सी दोनों के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, दोनों ही क्लास ए के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली क्लास डी क्लास बी के थ्रू क्लास ए के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है एंड क्लास सी के थ्रू भी क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। मतलब दो बार सेम क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है क्लास डी। ओके, तो यहाँ पे सेम मेंबर्स को, सेम प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर क्लास का अगर और एक क्लास इनहेरिट करता है तो वहां पे कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वहां पे उसके प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त वहां पे कंफ्यूजन उसको शुरू होगा कि सपोज यहाँ पे क्लास ए में एक मेंबर है ए, तो यहाँ पे क्लास ए का एक मेंबर आएगा ए, यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ओरिजिनल ए कौन सा है, किस ए को वो एक्सेस करे, किस ए को वो वैल्यू असाइन करे। तो जिसके द्वारा उस कंफ्यूजन में वो प्रोग्राम को प्रॉपरली कंपाइल नहीं कर पाएगा, जिसके द्वारा वो जनरेट कर देगा एक एरर मैसेज और प्रोग्राम को कंप्लीटली कंपाइल नहीं कर पाएगा। तो वहां पे जो कंपाइल टाइम एरर जनरेट होता है, उस एरर को सॉल्व करने के लिए, उस एरर को सही करने के लिए हम यूज करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह के कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे वर्चुअल बेस क्लासेस। इतना समझ आ गया कि क्लास ए के प्रॉपर्टी को बोथ क्लास बी एंड क्लास सी इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास डी जो कि बोथ क्लास बी एंड क्लास सी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, जो दोनों क्लास की क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किए हैं। मतलब क्लास डी इनडायरेक्टली क्लास ए के प्रॉपर्टी को दो बार क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है या फिर एक्सेस कर पा रहा है, मतलब क्लास बी के थ्रू भी क्लास सी के थ्रू भी। तो यहाँ पे कंपाइलर के यूज करके जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वहां पे वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक्चुअली ये जो दो अलग अलग कॉपीज हैं क्लास ए के डाटा मेंबर्स के, किस कॉपी को वो यूज करके क्या करे, डाटा को एक्सेस करे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लासेस, जो कि दो अलग अलग कॉपी को क्या करता है, एक सिंगल कॉपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और प्रोग्राम को कंपाइल करके फिर क्या करने के लिए अलाउ करता है, प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के लिए अलाउ करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। एन एम्बिग्यूटी कैन अराइज when several paths exist to a class from the same base class. Ambiguity means what? कोई भी एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ वेज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी। ओके, वैसे ही एक पर्टिकुलर क्लास अगर और एक क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता है तो उसके पास अगर मोर देन वन ऑप्शंस हैं, मोर देन वन पाथ है उस पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूटी है। मतलब मोर देन वन पॉसिबल वेज अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टी को और एक पर्टिकुलर क्लास के थ्रू इनहेरिट करने के लिए। ओके, वही लिखा है एन एम्बिग्यूटी कैन अराइज, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस अराइज हो सकते हैं कब, व्हेन सेवरल पाथ्स एग्जिस्ट टू ए क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर मोर देन वन पाथ अवेलेबल है फ्रॉम द सेम बेस क्लास, एक ही बेस क्लास से, एक बेस क्लास है ए। ओके, तो अगर ए बेस क्लास जो है, ए बेस क्लास के प्रॉपर्टी को अगर मोर देन वन पाथ यूज करके एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर पा रहा है या फिर एक्सेस कर पा रहा है,
तो वहां पे क्या होता है, एम्बिग्यूटी जनरेट होता है, एम्बिग्यूटी अराइज होता है। मतलब उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास में, इस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास को जब हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है तो वहां पे कंफ्यूजन जरूर होते हैं कि किस मेंबर को वो एक्सेस करेगा। दो अलग अलग पाथ से अगर एक्सेस कर रहे हैं तो दो कॉपी जनरेट होंगे, उस पर्टिकुलर बेस क्लास का जितने भी मेंबर्स हैं उनके दो कॉपीज जनरेट होंगे। तो किस कॉपी को वो एक्सेस करेगा, किस कॉपी को वो क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज करेगा, कंफ्यूजन शुरू होगा। ओके, दिस मीन्स दैट ए चाइल्ड क्लास कुड हैव डुप्लीकेट सेट ऑफ द मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। तो अगर एक पर्टिकुलर बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक चाइल्ड क्लास मोर देन वन पाथ यूज करके इनहेरिट कर रहा है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास के पास डुप्लीकेट सेट्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर बेस क्लास के मेंबर्स का, जिसके द्वारा वहां पे कंफ्यूजन शुरू होगा कि कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो बी क्लास के थ्रू ए क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करेगा या फिर सी क्लास के थ्रू ए क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करेगा। सेम मेंबर्स मोर देन वन टाइम होंगे तो कंफ्यूजन शुरू होगा कि इसको लेके एक्सेस करूं या फिर उसको लेके एक्सेस करूं, जिसके द्वारा वो किसी भी मेंबर्स को लेके एक्सेस नहीं कर पाएगा और जनरेट करेगा एरर। तो कंपाइल टाइम में जो जनरेट करेगा एरर, इस कंफ्यूजन की वजह से हमारा प्रोग्राम का कंपाइलर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम यूज करते हैं जिस तरह के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लास। ओके, अगर एक पर्टिकुलर बेस क्लास को अगर हम वर्चुअल बेस क्लास के हिसाब से यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टी को अगर एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास मोर देन वन टाइम या फिर मोर देन वन पाथ यूज करके इनहेरिट कर रहा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, जितने भी पाथ यूज करके एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे वो उसको एक सिंगल कॉपी के फॉर्म में ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जिसके द्वारा कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त और वहां पे कोई भी कंफ्यूजन जनरेट नहीं होने वाला, जिसके द्वारा प्रोग्राम में जो कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो रहा था वो कंपाइल टाइम एरर और जनरेट नहीं होगा। ओके, सो द वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे क्यों यूज किया? द वर्चुअल बेस क्लास इज यूज्ड व्हेन ए डिराइव्ड क्लास हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास को हम तब यूज करते हैं जब एक डिराइव्ड क्लास और एक चाइल्ड क्लास बेस क्लास के मेंबर्स के मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज को एक्सेस कर रहा होता है। उस वक्त वहां पे जो कंफ्यूजन शुरू होता है, उस कंफ्यूजन को क्या करने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करके डुप्लीकेट मेंबर्स को सिर्फ एक ही बार हमारे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को। ओके, सो वर्चुअल बेस क्लास को हम डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में दो अलग अलग तरीके से। सो वर्चुअल बेस क्लास हम डिक्लेयर कब करते हैं? जब एक पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करते हैं कोई भी चाइल्ड क्लास के थ्रू, उस वक्त हम वर्चुअल बेस क्लास को डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है जो कि क्लास ए जो कि एक बेस क्लास है उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता है, तो अगर हम वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करके इनहेरिट करना चाहते हैं तो हम वहां पे वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे, फिर नॉर्मली जैसे एक्सेस मोड यूज करते हैं एंड क्लास नेम यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे। ओके, या फिर हम वर्चुअल पहले यूज करके बाद में पब्लिक मतलब बाद में एक्सेस मोड लिख सकते हैं, या फिर पहले एक्सेस मोड को लिख के बाद में वर्चुअल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्लास को, एक पर्टिकुलर बेस क्लास को, एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को एज ए वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर करने के लिए। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया क्लास ए, फिर मैंने यहाँ पे लिया और एक क्लास क्लास बी, फिर यहाँ पे मैंने और एक क्लास लिया क्लास सी। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लास बी के थ्रू भी क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, मैंने क्लास सी के थ्रू भी क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, फिर मैंने यहाँ पे और एक क्लास लिया क्लास डी के थ्रू मैंने क्लास बी एंड क्लास सी दोनों के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे ये है क्लास ए, क्लास बी क्या क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कौन कर रहे हैं? क्लास बी एंड क्लास सी। ओके, यहाँ पे देख सकते हो क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए की प्रॉपर्टी को, क्लास सी भी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए की प्रॉपर्टी को। उसके बाद मैंने क्रिएट किया और एक क्लास डी जो कि बोथ क्लास बी एंड क्लास सी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास बी एंड क्लास सी जिन दोनों क्लास के प्रॉपर्टी को क्लास डी इनहेरिट कर रहा है, वो क्लास बी इनडायरेक्टली किसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है? ए को, और क्लास सी भी किसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है? ए को। मतलब क्लास ए के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनका मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज
यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है क्लास डी में। ओके, जिसके द्वारा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम एरर जनरेट करता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को। तो जितने भी क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, जितने इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं और वहां पे अगर जिन जिन क्लासेस के प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट कर रहे हैं एक चाइल्ड क्लास के थ्रू, वो दोनों क्लासेस अगर सेम क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किए हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उन क्लासेस को वहां पे एज ए वर्चुअल बेस क्लास क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक वर्चुअल क्लास नेम या फिर वर्चुअल पब्लिक क्लास नेम। यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक वर्चुअल ए, वहां पे आप लिख सकते हो वर्चुअल पब्लिक ए भी लिख सकते हो। ओके, किसी को आगे किसी को पीछे लिखने से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को एज ए वर्चुअल बेस क्लास रिप्रेजेंट करके अगर हम चाइल्ड क्लास के थ्रू मोर देन वन चाइल्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट करते हैं, जो मल्टीपल नंबर ऑफ चाइल्ड क्लासेस को एट ए टाइम क्या कर रहा है, और एक चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो जिसके द्वारा वो फिर हमें क्या करेगा, अलाउ करेगा, कंपाइल टाइम एरर और जनरेट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने जो क्लास डी इनडायरेक्टली क्लास ए के मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज को एक्सेस कर रहा था, तो कंपाइलर में वहां पे कंफ्यूजन शुरू होता था, जिसकी वजह से वो एरर जनरेट करता था। बट वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास में एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास का सिंगल कॉपी ही जनरेट होता है या फिर सिंगल कॉपी ही रिप्रेजेंट होता है, चाहे उसको हम जितने भी पाथ यूज करके एक्सेस क्यों ना कर लें, जिसके द्वारा कंपाइलर में और कोई भी कंफ्यूजन जनरेट नहीं होता और वो हमें नॉर्मली प्रोग्राम को जैसे एक्सेस करना हो वैसे एक्सेस करके आउटपुट जनरेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, डी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया ओबीजे। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। डिस्प्ले मेथड किस क्लास का मेथड है, डिस्प्ले मेथड किस क्लास का मेथड है, ए क्लास का। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी किस किस क्लास के मतलब किस किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, बी एंड सी। क्लास डी इनहेरिट कर रहा है क्लास बी एंड क्लास सी को। क्लास बी किस क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, या फिर क्लास सी किस क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ए को। तो मतलब इनडायरेक्टली क्लास डी का ऑब्जेक्ट यूज करके हम क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके डिस्प्ले मेथड को कॉल करूं तो कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। तो क्या प्रिंट करेगा, a इक्वल्स टू 10 प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा a इक्वल्स टू 10। तो आज के क्लास में हमने देखा कि वर्चुअल बेस क्लास हम किसको बोलते हैं, वर्चुअल बेस क्लास हम प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। वर्चुअल बेस क्लास हम उस पर्टिकुलर क्लास को बोलते हैं जिस क्लास को हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं। और वर्चुअल बेस क्लास तब हम यूज करते हैं जब एक पर्टिकुलर डिराइव क्लास के पास मोर देन वन कॉपी अवेलेबल होता है बेस क्लास के मेंबर्स का, जिसके द्वारा कंपाइलर कंफ्यूजन होता है और किस कॉपी को यूज करके एक्सेस करेगा वो नहीं जान पाता, तो वहां पे वो एरर जनरेट करता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसके बारे में आज हमने देखा और एक प्रोग्राम के थ्रू भी उसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।